एक समय की बात है, उत्तर प्रदेश में रहने वाली अहिल्या अपने इकलौते बेटे मल्हार के लिए लड़की की तलाश कर रही थी। तभी उनके घर कल्याणी नाम की लड़की का रिश्ता आता है, जो कि दिखने में बेहद खूबसूरत थी और घर का कामकाज संभालना अच्छे से जानती थी। इसी तरह मल्हार के साथ कल्याणी का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ समय बाद ही दोनों की शादी कर दी जाती है। अब कल्याणी बहू बनकर अहिल्या के घर आ चुकी थी, जो रोजाना सुबह उठ के नहा धोकर पूजा करती और घर के कामकाज में लग जाती थी। बारिश का मौसम था, तभी अहिल्या अपनी बहू से कहती है कि बहू देखो ना, बारिश का मौसम कितना सुहाना लग रहा है। मुझे तो इस मौसम में आलू के पराठे खाने का मन कर रहा है, तो क्यों ना आज तुम पराठे ही बना लो। अपनी सासू माँ की बात मानते हुए कल्याणी पराठे बनाने के लिए अपनी हामी भर देती है और कुछ समय बाद ही पराठे बनाना शुरू कर देती है। तभी उसकी सासू माँ उसके पास आती है और शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसकी बहू जो पराठे बना रही थी वो बहुत ही बड़े थे। इसी दौरान वो अपनी बहू से कहती है कि बहू तुम पराठे तो बहुत बड़े बना रही हो। तभी कल्याणी कहती है कि अरे माँ जी, मुझे आलू के पराठे बहुत पसंद है और वो भी बड़े, इसलिए मैं अपने मायके से ये तवा उठा लाई थी। आपको कोई दिक्कत तो नहीं है? अहिल्या कहती है कि नहीं बेटा, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस थोड़ा पराठे देखकर हैरान रह गई थी। इसी बीच कल्याणी एक पराठे में मक्खन लगाते हुए अपनी सासू माँ को दे देती है और कहती है माँ जी चक्कर बताओ कैसे बने हैं। और अहिल्या जब वो पराठे चखती है तो एकदम ख्यालों में खो जाती है, क्योंकि कल्याणी के हाथों से बनाए गए पराठे बहुत ज्यादा स्वादिष्ट थे। तभी अहिल्या कल्याणी से कहती है कि मैंने तो इतना सोचा भी नहीं था जितने स्वादिष्ट तुमने पराठे बनाए हैं। आज से पहले मैंने कभी इतने टेस्टी पराठे नहीं खाए, लाओ मुझे एक और दो। इसी तरह अहिल्या अपनी बहू के हाथ से बनाए गए 3 पराठे चट कर जाती है। तभी उसके पास अहिल्या का बेटा अपनी पड़ोसन अनुप्रिया के साथ आता है। इसी बीच अनुप्रिया कल्याणी का मजाक उड़ाती है और कहती है कि हे भगवान, तुम्हारी बहू तो देखो कितनी कामचोर है, पराठे देर तक ना बनाने पड़े इसलिए इसने एक बार में ही इतना बड़ा पराठा बना कर रख दिया। मैंने इससे बड़ी कामचोर बहू आज तक नहीं देखी। तौबा तौबा, सही है कि मेरा कोई लड़का नहीं है, कहीं मुझे भी ऐसी ही बहू के पराठे खाने पड़ते तो। यही कहकर वो जोर जोर से हंसने लगती है, लेकिन अहिल्या अनुप्रिया को कुछ नहीं कहती। पर जब अनुप्रिया वो पराठा खाती है तो उसे अपनी कही गई बातों पर बहुत पछतावा होता है। आखिरकार कल्याणी के हाथों से बनाए गए वो पराठे इतने स्वादिष्ट जो थे। तभी तो अनुप्रिया उसी वक्त अपनी कही गई बातों पर पछतावा करती और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मैं तो बहुत गलत थी, मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने बड़े पराठे भी स्वादिष्ट हो सकते हैं, वो भी इतने सारे, मैंने आज तक नहीं देखा। तुम तो ऐसी बहू पाकर धन्य हो गई, काश मेरा भी कोई बेटा होता, मेरे घर भी ऐसी ही बहू आती। बस फिर क्या था, उसी पहले दिन से ही अहिल्या की बहू को बड़े पराठे वाली बहू कहकर पुकारने लगे थे। तो दोस्तों, कल्याणी की तरह आप क्या चीज़ सबसे ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही ऐसी और मज़ेदार दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।